हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो जो आज का वीडियो है, आइए केस नंबर 6 है। टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज इक्वल टू साइन ax और cos ax एंड f माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, और अगर 0 वैल्यू देता है तब इस केस को अप्लाई करेंगे। तो ये केस नंबर आपका 6 है। देखिए, फर्स्ट केस है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन एक्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि x का कोफिशिएंट माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर रखने पर आपको डिनोमिनेटर 0 मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर 0 मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लिखेंगे 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई ऑफ पावर आई आयोटा ए एक्स, क्या होगा साइन ए एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ पावर आयोटा ए एक्स। ये क्या है, ई ऑफ पावर आयोटा ए एक्स का, देखिए ई ऑफ पावर आयोटा ए एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। ये है आपका, तो ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ दिस, और ये आपका है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। ये रियल है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर ई ऑफ पावर आयोटा ए एक्स इंटू में 1। और ये केस हम पढ़े हैं, कल ही पढ़ा था, केस नंबर 5 था कि ई ऑफ पावर आयोटा ए एक्स है तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको बाहर करेंगे आप तो डी में ऐड कर दीजिएगा एक्स का कोफिशिएंट, और फिर 1 का जो फॉर्म बनेगा उसके तरीके से वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट केस नंबर 2 है, इसी में 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर कॉज ए एक्स। तो कॉज क्या होता है इसका, रियल पार्ट ऑफ, तो रियल पार्ट ऑफ ई ऑफ पावर आयोटा ए एक्स, तो रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर ई ऑफ पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1, ठीक है, इंटू 1 इंटू 1 इंटू में 1। ठीक है, तो ये दोनों केस हैं, आप दोबारा इसको कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, कि साइन ए एक्स होगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई ऑफ पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1, एंड अगर कॉज ए एक्स होगा तो रियल पार्ट ऑफ दिस 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर ई ऑफ पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1। लेकिन होगा कब, जब ये केस आपका अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब इस बेस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा इस केस पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू कॉज ए एक्स। ये है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू कॉज ए एक्स। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। केस सामने तो लिखे ही हुए हैं। सॉल्यूशन एक्सिलरी इक्वेशन इज, ये एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा ए, एम इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस आयोटा ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख दीजिएगा 0 प्लस माइनस आयोटा ए, तो ये पावर 0x c1 cos ax प्लस c2 sin ax, तो CF, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो गया है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर कॉज ए एक्स, ठीक है, कॉज ए एक्स। अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। यहाँ जो केस बनेगा वो होगा 1/f माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ अगर माइनस ए स्क्वायर रखोगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, ये 0 हो रहा है। जब 0 हो रहा है तो इस कंडीशन में ये कॉज है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसमें हम सभी क्या फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, ये तो दिया ही है तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, रियल पार्ट ऑफ 1/d² प्लस ए स्क्वायर ये पावर आयोटा ए एक्स, ठीक है। कॉज ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये पावर आयोटा एक्स इंटू में यहाँ 1 मान लीजिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1/, यही है। तो इसको क्या सॉल्व कर लेंगे आप, यहाँ से ये पावर आयोटा ए एक्स अपॉन डी प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर है आपके पास, ये तो बाहर हो जाएगा आयोटा ए एक्स, ये 1, तो यहाँ आएगा 1, ठीक है, ये हो गया इंटू में 1। तो रियल पार्ट ऑफ, यहाँ लिखेंगे आप ये पावर आयोटा एक्स इंटू d² प्लस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए और d प्लस ए स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा एक्स, तो ये है माइनस ए स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/d² प्लस 2 आयोटा ए डी इंटू 1। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये है आपका रियल पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा एक्स, यहाँ से 1/2 आयोटा ए डी कॉमन लिया आपने, तो यहाँ मिला आपको 1 प्लस d/2 आयोटा ए, ठीक है, और इंटू में 1, ये आपका रियल पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा एक्स 1/2 आयोटा ए डी 1 प्लस डी 2 आयोटा ए होल इनवर्स रियल पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा एक्स 1/2
टू आयोटा ए डी इंटू में 1 है तो 1 माइनस डी टू आयोटा ए और 1, तो ये आपका रियल पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा ए एक्स, तो इसका 1/2 आयोटा ए डी इंटू 1 वो 0 हो गया। रियल पार्ट ऑफ ये पावर आयोटा ए एक्स 1/2 आयोटा ए इंटीग्रेशन ऑफ 1, रियल पार्ट ऑफ 1/2 आयोटा इंटू एक्स। ठीक है, तो इसमें से हमें रियल पार्ट लेना है। रियल पार्ट ऑफ, इसका ओपन कर दो फॉर्मूला, ये है x/2 आयोटा ए, ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस आई साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट होगा इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये तो इमेजिनरी रहेगा, इसमें होगा तो आएगा x/2a और साइन ए एक्स। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया है कि 1/d² प्लस ए स्क्वायर कॉज ए एक्स इज इक्वल टू होता है, ये डायरेक्ट याद भी रखिएगा, और साइन ए एक्स। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद भी रखना है आप सभी को, इसको याद भी आप सभी को रखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन था, ये दोनों केस आपके सामने लिखे हुए हैं, एक्सिलरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिए हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो पी आई, तो रियल पार्ट ऑफ दिस, तो रियल पार्ट ऑफ दिस आयोटा ए एक्स ये और डी प्लस आयोटा ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर इस टाइप से आपको फाइंड हो रहा है। फाइंड होने के बाद जैसा सॉल्यूशन करते आए हैं उस तरीके से सॉल्व किए, तो हमें इसका रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो अगर यहाँ साइन ए एक्स होता, अगर यहाँ क्या होगा साइन ए एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर मान के चलिए क्या आ जाए यहाँ पर साइन ए एक्स, तो मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉल्व d2 dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो यही होगा पूरा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/d² प्लस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, साइन की बात कर रहे हैं तो साइन का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, जहाँ जहाँ रियल पार्ट लिखा है मैंने वहाँ आप उस जगह पर सभी आप क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका x/2a, ये है इमेजिनरी पार्ट, तो माइनस x/2a और ये आपका क्या है कॉज ऑफ ए एक्स, तो यहाँ से आपको ये आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ रियल पार्ट लिखा वहाँ आप इमेजिनरी पार्ट लिखिएगा, यहाँ आयोटा से डिवाइड कर दीजिएगा, तो फर्स्ट वाला टर्म इमेजिनरी होगा और सेकंड तो आपका रियल है। तो एक ही क्वेश्चन से आपको दो फॉर्मूले फाइंड हो रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, मोस्ट हैं, इनका डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है सॉल्व d² प्लस 4 y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये है, आइए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ।
ये समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत है तो आप बताइएगा। अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये डायरेक्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन अगर सिंगल आता है तो आप इस पूरा सॉल्व करिएगा, और अगर मान लो बीच में कहीं क्वेश्चन यूज हुआ इस फॉर्मूले का तो आप वहाँ यूज कर लेंगे। क्या था, ठीक है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ सॉल्यूशन एक्सिलरी इक्वेशन इज यहाँ क्या है, m² + 4 = 0, m = ±2 आयोटा, m = 0 ±2 आयोटा। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन = c1, ये है आपका cos 2x + c2, ये क्या है sin 2x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल pi = 1/, ये आपका d² + 4 यहाँ है sin² ax sin², लेकिन इसके लिए कोई केस नहीं होता है। d² + 4 तो आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x = 1 - 2 sin² x, ठीक है। तो यहाँ से आएगा sin² x 1 - cos 2x / 2, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पर। तो ये आपके पास 1 - cos 2x / 2 = 1/2, और ये आपका d² + 4 × 1 - 1/2, ये आपका d² + 4 cos 2x, तो 1/2, और ये आपका d² + 4 e⁻0x लिखा जा सकता है 1/2। अगर यहाँ -2 रख रहे हैं ये तो 0 हो रहा है, तो ये d² + 4 cos 2x, और यहाँ बन रहा है f -2 का स्क्वायर = 0, ठीक है। यहाँ 0 रख दीजिए तो 1/2 × 1/4 -1/2, और ये आपके पास रियल पार्ट ऑफ, अब डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, अब अलग से नहीं करूँगा। तो क्या है cos 2x / 2a, तो ये आएगा x / 2a, a का मान कितना है 2 हो गया है, और ये sin a और x, ठीक है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए इसके, केवल अगर वही क्वेश्चन पूछेगा तो आप पूरा प्रूव करिएगा, और अगर उस फॉर्मूले का अगर बीच में कहीं यूज हो रहा है तो करने को तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन और लेंथी हो जाएगा। तो मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया x / 2a sin ax, a का वैल्यू यहाँ 2 है, तो x / 2a sin ax, तो 1/8 ये है। पर्टिकुलर इंटीग्रल = 1/8 माइनस x / 8 sin 2x, ठीक है। हैंस द complete solution is y = yc plus yp, pi और cf। तो y = cf, c1 cos 2x c2 sin 2x प्लस ये क्या है आपका 1/8 1 - x sin 2x, इस तरीके से आपका ये फाइंड हो गया, ठीक है। मैं आंसर चेक करके बता दे रहा हूँ कि सही है कि नहीं है। तो 1/8 x sin 2, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको कहीं दिक्कत है तो आप बताइए इसमें। सबसे पहले इसका एक्सिलरी फाइंड कर लिए, और इसका cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर दिए यहाँ पे, क्योंकि इसका केस नहीं होता है, सब पे अप्लाई 1 को e⁻0x लिख सकते हैं क्योंकि 0 नहीं हो रहा है, इसीलिए x का कोफिशिएंट 0 है तो d की जगह 0 रख दिए हैं, इसलिए केवल 4 बचेगा -1/2, और यहाँ क्या है 1/d² + 4 cos 2x, ये किससे -2 स्क्वायर रखोगे तो ये 0 हो रहा है, मतलब केस नंबर फर्स्ट
ये फॉर्मूला नंबर 1 यूज हो रहा है, तो डायरेक्ट यूज करिए आप x/2a sin 2a मतलब ax, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व d² + 1 y = sin x इंटू sin 2x। सॉल्यूशन, तो एक्सिलरी इक्वेशन इज m² + 1 = 0, m इक्वल प्लस माइनस आयोटा और m = 0 ± आयोटा। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 ये पावर सॉरी ये है cos x, c2 ये क्या है आपका sin x, ठीक। तो यहाँ से आपका ये हो गया है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये है pi = 1/, ये है d² + 1 और यहाँ आएगा आपके पास sin x इंटू sin 2x, तो 1/d² + 1, ठीक है, 1/2, 2 से मल्टीप्लिकेशन करिए sin x इंटू sin 2x, 2 sin इंटू sin b, तो ये 1/d² + 1 और ये जो फॉर्मूला बनेगा आपका ये होगा cos x - के cos 3x, ठीक है। यहाँ से अब आप देखिए यहाँ ये सबको आ गया होगा, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अभी मैं इनका यूज करता रहूँगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ये cos c - cos d है, तो 2 sin c + d/2 इंटू sin d - c/2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 1/2 1/d² + 1 cos of x 1/2, ये d² + 1 cos of 3x, ठीक है। तो यहाँ क्या फाइंड हो गया है आपको, यहाँ जो आपको वैल्यू फाइंड हो रहा है कि -1 रखने पर ये 0 हो रहा है। जब 0 हो रहा है तो केस नंबर आप फर्स्ट लगा दीजिए यहाँ पर 1/2x/2a इंटू 1 और ये क्या है, ये हमारा sin x है, ठीक है। और sin x है ये 1/2 है और इसमें 0 नहीं हो रहा है, तो इसमें रख दीजिए आप, कितना आएगा, ये है -9 + 1 और ये आपका cos of 3x, तो ये x/4 sin x -8 तो +16 और cos of 3x, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो गया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये मैंने फाइंड कर दिया है, शॉर्ट में कर दिया। अगर आप लेंथी ले जाना चाहें तो जैसे फॉर्मूले को प्रूव किए थे ऐसे ही आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस द कंप्लीट solution is y = yc + yp, therefore y = yc है आपके पास c1 cos x + c2 sin x और प्लस x/4 ये है sin x 1/16 cos of 3x, ठीक है। ये आपके पास अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1 मिनट, ठीक है। एक्सरसाइज, चलिए एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ, इसका एक्सरसाइज उसी में फिनिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।